हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड बुक अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एम एल अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस। इसमें पढ़ेंगे आप मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। पहला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्या होता है। केस 1, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की होल पावर n dx। केस 1 मैं डिस्कस कर चुका हूं एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में। ओके, रिकॉल कर देता हूं मैं आपको एक बार दोबारा से। तो आप क्या कहेंगे ax प्लस, अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो उस केस में आप इस लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। ax प्लस पुट कर देंगे आप ax प्लस बी को t। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन t की पावर n। अभी आपको dx की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका किसका आ गया, t का आ गया। अब t का फंक्शन है तो आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको dx की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप निकाल पाएंगे यहां से। यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो a कांस्टेंट x का 1, b का 0, t का dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन a कांस्टेंट, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dt। ओके, अब ये कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब कहेंगे आप इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होता है t की पावर n का t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और t की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने पुट की है ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अंडरस्टैंड? अब देखिए आप केस सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx। ठीक है, अब इस केस में एक तो आपका दे रखा होगा फंक्शन f(x) और उसका क्या गिवन होगा आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है किसको, फंक्शन को t। तो लिखेंगे, पुट कर देंगे आप f(x) को t। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका t की पावर n। अभी आपको इसके प्लेस पे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप निकाल पाएंगे यहाँ जहां हमने पुट कर रखा है f(x) को t। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो f(x) का f डैश x, t का dt अपॉन dx। तो f डैश x dx को लाएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा f डैश dx इज इक्वल टू dt। अब इसकी वैल्यू आप रख देंगे यहाँ, तो ये आएगा आपका dt। फंक्शन भी t का हो गया और यहाँ के लिखा गया आपका dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t। होता क्या है t की पावर n का इंटीग्रेशन, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और t की वैल्यू पुट कर देंगे f(x). तो f(x) की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और कंडीशन क्या होगी n नॉट इक्वल टू -1। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। केस थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f(x) dx। ठीक है, अब देखिए फंक्शन का लिखा है आपका डिनोमिनेटर में, और फंक्शन का क्या लिखा है ये डिफरेंशिएशन f डैश x। तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, फंक्शन को t। तो पुट कर देंगे आप फंक्शन को t। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन t। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो निकाल पाएंगे यहां से। तो कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो f डैश x और t का dt अपॉन dx। f(x) का क्या होता है डिफरेंशिएशन f डैश x, t का क्या आएगा dt अपॉन dx। तो ये आ जाएगा आपका f डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ dt। अब 1 अपॉन t का होता है क्या इंटीग्रेशन, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log mod t, log mod t, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे f(x) प्लस c। अंडरस्टैंड? अब देखिए आप केस फोर्थ,
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो फंक्शन कहाँ लिखा है आपका, e की पावर भी लिखा है fx, और इस फंक्शन का डिफरेंशियल कहाँ है आपका एफ डैश एक्स। तो आप फंक्शन को पुट कर देंगे t, fx को पुट करेंगे आप t, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर d, और इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि फंक्शन आपका t का आ चुका है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे t के एस्पेक्ट में। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो कहां से निकाल पाएंगे आप, यहां से। यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो एफ डैश एक्स और t का dt अपॉन dx, तो एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, इसकी पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आएगा आपका e की पावर t dt। ठीक है, और e की पावर t का होता क्या है इंटीग्रेशन, e की पावर t ही होता है, e की पावर t, अब t की आप वैल्यू पुट कर देंगे fx, तो आएगा e की पावर fx प्लस c। अंडरस्टैंड। अब और देखिए आप केस फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन fx एफ डैश एक्स dx। ठीक है, अब देखा है फंक्शन आपका साइन के एंगल में, और फंक्शन का डिफरेंशियल का लिखा है आपका ये, तो आप fx को पुट कर देंगे t, पुट कीजिए fx को t, तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा साइन t। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, तो यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स t का dt अपॉन dx, तो एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt, एक ही यहां पे, तो ये आएगा आपका dt। अब कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, और साइन टी का होता है क्या इंटीग्रेशन, माइनस के कॉस टी, माइनस कॉस टी, और टी क्या पुट कर देंगे वैल्यू, माइनस कॉस एफ एक्स प्लस सी। अंडरस्टैंड। अब देखिए आप केस 6, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब फंक्शन का लिखा है आपका लॉग के एंगल में लिखा है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका log t, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी इन टर्म्स ऑफ dt आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log t dt। कर पाएंगे आप उसका इंटीग्रेशन। अब इतने केसेस डिस्कस करने के बाद रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये है, देखिए फंक्शन यहां लिखा है आपका होल पावर के अंदर, यहां लिखा है आपका अपॉन में डिनोमिनेटर में, यहां लिखा है आपका e की पावर में, यहां आपका लिखा है साइन के एंगल में, और यहां लिखा है आपका लॉग के एंगल में। ठीक है, फंक्शन आपका कहीं भी हो सकता है, बट जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो कहां लिखा होगा, हमेशा dx के मल्टीप्लाई में लिखा होगा। देखिए यहां लिखा है dx के मल्टीप्लाई में, यहां भी क्या लिखा है dx के मल्टीप्लाई में, यहां भी क्या लिखा है dx के मल्टीप्लाई में, और यहां भी क्या लिखा है dx के मल्टीप्लाई में, और यहां भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फंक्शन आपको कहीं भी हो सकता है, पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या होगा dx के मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि आप एफ डैश dx के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ dt। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फंक्शन वो लेना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के कहाँ लिखा होगा, मल्टीप्लाई में लिखा होगा, क्योंकि आप उसको कर पाएंगे एलिमिनेट, और उसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप dt। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, किससे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इनको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अंडरवुड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3 dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको देखना क्या है, इसमें आपको देखना है फंक्शन कौन सा है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है,
आपको दिखाई दे जाएगा ये क्या लिखा है, आपका फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसको आप पुट कर देंगे टी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस को 3 को पुट किया आपने टी, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इसके प्लेस पे क्या आएगा टी, तो ये आएगा टी की पावर 1/2। अभी आपका ये भी बचा हुआ है, ठीक है, 2x प्लस 4 dx, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल पाएंगे। यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो x स्क्वायर का 2x, 4x का 1 और 3 का 0 और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, तो ये आएगा 2x प्लस 4 dx को लाएंगे LHS में और ये आ गया आपका dt। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ dt, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब कर देंगे आप इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t की पावर 1/2 का t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू, ये लिखी हुई है t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 की होल पावर 3/2 प्लस c। अंडरस्टैंड, देखिए फंक्शन ये हो गया और फंक्शन का डिफरेंशियल कहाँ लिखा है आपका dx के मल्टीप्लाई में लिखा है, तो आपने इसको इसकी वैल्यू इसको रिप्लेस कर दिया dt से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कोई भी क्वेश्चन होगा आपका मेथड बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का, तो उसमें फंक्शन कहीं भी हो सकता है, बट उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो dx के कहाँ लिखा होगा, मल्टीप्लाई में लिखा होगा। तो आपको ऐसा फंक्शन ऐड करना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन अंडरवुड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 dx, ठीक है। अब 100% क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 क्या होगा, फंक्शन होगा, और इसका डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा है आपका, ऊपर लिखा है dx के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको लेट कर इसको पुट कर देंगे आप फंक्शन को t, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 को पुट किया आपने t, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसके प्लेस पे क्या आएगा dt 1/t की पावर 1/2। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो निकाल पाएंगे आप यहाँ से, यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 2 कांस्टेंट x का आएगा 2x, तो ये आएगा 4x प्लस x का 1 और 7 का 0 और t का dt अपॉन dx, तो 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप क्वेश्चन में, ठीक है। अब कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन t का, और यहाँ क्या आ गया आपका dt। अब कर पाएंगे आप इसका इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको लेके जाएंगे पहले आप ऊपर, t की पावर माइनस के 1/2 dt। अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन t की पावर n से, तो t की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस के 1/2 और यहाँ भी प्लस के 1/2 और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू जो आपने लेट की हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, प्लस c आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इनको। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 होल क्यूब और dx, ठीक है। तो देखेंगे इसमें ये क्या लिखा है आपका फंक्शन, इसका ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, तो पुट करेंगे आप फंक्शन को t, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को पुट किया आपने t, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/t क्यूब, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा t, तो t क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो निकालेंगे आप यहाँ से, कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 3 कांस्टेंट x का आएगा 2x, तो ये आएगा 6x प्लस के 2 माइनस 5 का 0 t का dt अपॉन dx। अब यहाँ लेंगे आप कॉमन 2, क्योंकि यहाँ लिखा है 3x प्लस 1 और यहाँ लिखा है आपका 6x प्लस 2, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2 कॉमन आएगा, तो 3x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। आपको वैल्यू चाहिए केवल 3x प्लस 1 इंटू डी टी की, तो 2 लेके जाएंगे आप राइट हैंड साइड में और कहाँ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3x प्लस 1
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू कीजिए पुट इसकी वैल्यू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर और ये आएगा आपका टी टी। तो 1/2 अभी टी 1/t क्यू का आप नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन, तो टी के टर्म को लेके जाएंगे आप ऊपर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी -3। अब अप्लाई कर देंगे फार्मूला इसमें टी की पावर n का, क्या होता है टी की पावर -3 + 1 -2, यहाँ भी क्या आएगा -3 + 1 -2, ठीक है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/4 और टी की पुट कर देंगे आप वैल्यू 3x² प्लस के 2x माइनस के 5 होल पावर -2 और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस b e की पावर x होल पावर 6 dx, ठीक है। इसको a प्लस बी ई की पावर x को पुट किया आपने t, तो ये आएगा आपका, इसको लिखेंगे t की पावर 6, अभी आपका ये भी बचा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो यहां से निकाल पाएंगे आप, यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, a का 0 b कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x और t का dt अपॉन dx, तो ये आएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन b, पुट कीजिए यहाँ पे, तो 1/b कांस्टेंट, ये आएगा आपका dt, ठीक है। तो 1/b, अब t की पावर 6 का होता है क्या इंटीग्रेशन, t की पावर 6 + 1 7, 6 + 1 7 और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या लिखी है आपकी a प्लस b e की पावर x की होल पावर 7 प्लस c, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ओके। अब देखिए इसमें आपको देखना है क्या फंक्शन, तो ये क्या होगा आपका फंक्शन होगा और बाकी क्या बचेगा उसका x + 1/x क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पुट किसको कहेंगे आप, पुट आपको करना है फंक्शन को, सब्स्टिट्यूट करना है आपको फंक्शन को, तो x प्लस log x को आपने पुट किया t, इसके प्लेस पे क्या आएगा आपका t², अभी आपको लिखा है ये 3 कांस्टेंट है, इसको निकालो साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहां से निकाल पाएंगे, कर देंगे आप डिफरेंशिएशन, x का 1 log x का 1/x और t का dt अपॉन dx, एलसीएम आएगा x + 1/x और dx लाएंगे आप LHS में, हो जाएगा मल्टीप्लाई dt। तो अब इसके प्लेस में आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, ये आएगा आपका dt, ठीक है। अब कर देंगे इसको आप इंटीग्रेट, t² का होता है क्या इंटीग्रेशन, t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो t³ अपॉन 3 और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू, क्या है t की वैल्यू x प्लस log x, तो x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x का होल क्यूब, साइन इनवर्स 2x का होल क्यूब अपॉन अंडरवुड 1 - के 4x² dx, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 के 4x²। तो आपको पुट किसको करना है, आपको पुट करना है फंक्शन को, कीजिए साइन इनवर्स 2x को आपने पुट किया t, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा t की पावर क्यूब। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप निकाल पाएंगे यहां से, कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो आएगा 1/1 के 4x², जबकि यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखा है 2x लिखा है, तो 2x का भी आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा आपका वो 2 आ जाएगा, और t का dt अपॉन dx, तो ये आएगा dx अपॉन √1 - के 4x² इज इक्वल टू
डी टी और 2 लेके जाएंगे यहाँ RHS में तो पहुंच जाएगा डिवाइड में। अब कर पाएंगे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट, तो 1/2 कांस्टेंट, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, और डी टी, तो 1/2। अब इसका क्या होता है इंटीग्रेशन टी क्यूब का, टी की पावर 3+1/3+1, तो टी की पावर 4/4, तो ये आपका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/8, और टी की आप पुट कर देंगे वैल्यू, क्या है आपकी साइन इनवर्स 2x की होल पावर 4 प्लस c। ठीक है, नोट कीजिए इनको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब ax प्लस बी साइन ax प्लस बी और ये dx। ठीक है, इसमें भी क्या देखेंगे आप, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका साइन ax प्लस बी, सॉरी फंक्शन हो जाएगा आपका cos ax प्लस बी। ठीक है, और उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया रखा है फंक्शन कहीं भी हो सकता है, पर उसका डिफरेंशियल कहाँ होगा, dx के मल्टीप्लाई में लिखा होगा। ठीक है, जिसको आप रिप्लेस कर देंगे dt से, तो पुट कर देंगे आप फंक्शन को t, तो cos ax प्लस बी को t। ठीक है, और cos ये आएगा का माइनस के साइन ax प्लस बी, अभी आपको करना है डिफरेंशियल ax प्लस बी का भी, तो a कांस्टेंट x का 1 और b का कितना हो जाएगा 0, तो t का क्या होगा dt अपॉन dx, तो ये आ जाएगा साइन ax प्लस बी dx इज इक्वल टू माइनस ए को लेकर जाएंगे आप RHS में पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो माइनस के dt अपॉन a। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाँ इसके प्लेस पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cos ax प्लस बी को लेट किया आपने t, तो ये आएगा t क्यूब। ठीक है, ये लिखा है ना cos क्यूब ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी का होल क्यूब लिखा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पुट कर देंगे t, तो ये आएगा t क्यूब, और इसके प्लेस पे क्या आएगा आपका माइनस के dt अपॉन a, तो माइनस के 1/a कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dt। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन t क्यूब का, t की पावर 3+1 4/4, तो माइनस के 1/4a, और t के पुट कर देंगे आप वैल्यू, ये लिखी, तो ये आएगा cos 4 ax प्लस बी, और प्लस c को आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू tan x dx। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहेंगे आप, अभी आपको पता नहीं लग पाएगी कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। sec क्यूब x को लिखेंगे आप sec x, sec इसका x इंटू sec x tan x dx। ठीक है, अब देखिए पता लग गया sec x क्या हो गया आपका फंक्शन, और sec x tan x क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, तो पुट किसको कहेंगे आप फंक्शन को, तो आपने पुट किया यहाँ पे sec x को t। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जब यहाँ पुट करेंगे आप sec x को t, तो ये आएगा t स्क्वायर। अभी आपको इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप निकाल पाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, sec x का sec x tan x और t का dt अपॉन dx, तो ये आएगा sec x tan x dx इज इक्वल टू dt, रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, ये आएगा dt, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा। अब करना है आपको t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो t क्यूब अपॉन 3, और t की आप पुट कर देंगे वैल्यू, क्या है t की वैल्यू sec x, तो ये आएगा sec क्यूब x प्लस c। ओके, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर देखिए 9th, क्वेश्चन नंबर 9th सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, तो क्या होगा इसमें फंक्शन 1 प्लस के cos x हो जाएगा आपका फंक्शन, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sin x। ठीक है, और आपको बता चुका हूं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा होता है, dx के मल्टीप्लाई में लिखा होता है,
तो आप ऐसे लेट करेंगे फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स का, चलो ठीक है, पुट कीजिए आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी, तो ये आएगा आपका 1/t, इसके प्लेस पे क्या जाएगा आपका t। अभी आपको निकालनी है साइन डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt, तो वह यहाँ से निकाल पाएंगे, तो 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स और t का dt अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, रखो यहाँ पे माइनस डी टी, ठीक है ना, ये लिख देंगे यहाँ पे, तो माइनस की डी टी, और 1/t का होता है क्या इंटीग्रेशन, माइनस वो लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी, और t की आप पुट करेंगे वैल्यू 1 प्लस के कॉस एक्स प्लस सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन रूट cos x dx, ठीक है। अभी आपको कंफर्म ये है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो आप tan x को ओपन कर लेंगे साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या है ये साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 1 और ये लिखिए कॉस एक्स की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा आपका कॉस एक्स की होल पावर 3/2 डी एक्स, ओके। अब दिखाई दे जाएगा आपको ये क्या हो गया फंक्शन, ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो आप पुट कर लेंगे फंक्शन को t, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कन्वर्ट हो जाएगा, इसके प्लेस पे आएगा t, तो 1/t की पावर 3/2, और इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप निकाल पाएंगे यहाँ से, तो माइनस के साइन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस के dt, इसकी पुट कर देंगे वैल्यू क्वेश्चन में, तो माइनस बाहर और ये dt, अब माइनस इसको लेके जाएंगे आप ऊपर, तो पावर किस में हो जाएगी आपकी माइनस में, ठीक है, और ये dt। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, t की पावर माइनस 3/2 का t की पावर माइनस के 3/2 प्लस 1, तो आएगा माइनस के 1/2 अपॉन माइनस के 1/2, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 2 t की पावर माइनस के 1/2, ठीक है। अब t की आप पुट कर देंगे वैल्यू cos x, तो इज इक्वल टू 2 cos x की होल पावर माइनस के 1/2 प्लस c, ठीक है, इसको ले आना नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस, तो आंसर आपका आ जाएगा ये 2 cos x प्लस c, ओके, नोट कीजिए इनको।